बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर के बारे में जिसका आज क्वार्टर टू का नंबर आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और ये निफ्टी 50 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और उसके साथ साथ कल अगर इसमें गिरावट हो गया तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको एंटायर मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बजाज ग्रुप से बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि हमेशा मेरे रिकमेंडेशन में था, इवन आज भी है। अब बात यह है कि मार्केट का जो एस्टिमेट था, जैसे कि कल रात की वीडियो में मैं आपको शेयर किया था कि मार्केट का ये एस्टिमेट है, रेवेन्यू के अंदर इतना ग्रोथ होगा, नेट प्रॉफिट के अंदर इतना ग्रोथ होगा, मार्जिन के अंदर इवन इतना ग्रोथ होगा। बट कंपनी का दोस्तों कुछ जगह पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग किया, जो कि मुझे भी उतना खास इंप्रेस नहीं कर पाया। अब चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की क्वार्टर टू की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे है। कंपनी यहाँ पे बहुत सारे अपने क्वार्टरली नंबर प्रेजेंट किया, जैसे कि एकदम शुरू में हो गया आपका करेंट क्वार्टर यानी सितंबर 2023 का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 का नंबर, और उसके भी ठीक पास में हो गया आपका लास्ट ईयर यानी सितंबर 2022 का नंबर। तो यहाँ पे हम ये तीनों नंबर को एक साथ कंपेयर करेंगे, मतलब ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, फीस एंड कमीशंस हो गया, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस हो गया, सेल्स एंड सर्विस हो गया, इनकम ऑन डी रिकॉग्नाइज्ड लोन हो गया, अदर्स ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो ये सारे सेगमेंट को एक साथ ऐड करने के बाद हो गया आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर हम बात करें कंपनी इस बार टोटल इनकम किया है, मतलब बजाज फाइनेंस की क्वार्टर टू में टोटल इनकम हुआ है 13,381 करोड़ रुपए यानी 13,381 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 12,500 करोड़ रुपए। ध्यान देना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिला। इवन लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यानी 2022 की सितंबर क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम का नंबर था 9,974 करोड़ रुपए। ध्यान देना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो टोटल इनकम है लगभग 34% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, मतलब एक बहुत अच्छा ग्रोथ दोस्तों कंपनी मेंटेन किया अपने टोटल इनकम के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी लैक नहीं किया, एकदम पिक्चर परफेक्ट कंपनी का परफॉर्मेंस है टोटल इनकम के ऊपर बेस करके। इवन कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का जो मेन रेवेन्यू सेगमेंट होता है कि इंटरेस्ट इनकम से जो कि ब्याज की कमाई, वहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर पे था 8,500 करोड़ के आसपास, इस बार देखिए बढ़ते बढ़ते 11,734 करोड़ पहुंच गया। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अब चलिए थोड़ा हम नीचे देख लेते हैं जहाँ पे एक्चुअल में लैग किया है कंपनी की एक्सपेंसेस दोस्तों इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा इंक्रीज हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में आया है 8,624 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें जून 2023 में था 7,952 करोड़ रुपए, यानी टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस कॉस्ट भी काफ़ी मैसिव रेट में इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मेनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हमें इंक्रीज देखने को मिला, 6,221 करोड़ से सीधा बढ़ के 8,624 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब बात करेंगे सबसे मेन सेगमेंट यानी प्रॉफिट कितना कमाया, यानी पैसा कितना कमाया। तो सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो सारे चीज़ दोस्तों लैग एक्चुअल में यहाँ पे किया। तो देखिए मार्केट का क्या प्रेडिक्शन था या मार्केट का क्या एस्टिमेट था वो तो मैं आपको ब्राउजर में जाके दिखाऊंगा, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअल में लैग कहाँ पे किया। तो देखिए कंपनी की टोटल इनकम आपको याद रखने के लिए बोला था, याद कीजिए कि 34% था, याद होगा आपको 34% में आपको कहा था। नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है कंपनी का 3,550 करोड़, अगर हम रफली पकड़ ले 3,551 करोड़ के आसपास, ठीक है। लास्ट ईयर पे ये फिगर था 2,780 करोड़ रुपए, यानी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों 28% की जंप देखने को मिला। यानी जो कंपनी की टोटल इनकम हुआ है 34% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट के अंदर 28% की ग्रोथ देखने को मिला। और मार्केट का फोरकास्ट था कि इस बार कंपनी का मार्जिन इंक्रीज होगा, बल्कि इस बार मार्जिन डिक्रीज हुआ। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, अगर टोटल इनकम से ज़्यादा कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर जंप होता, मतलब ग्रोथ होता
ठीक है, उस केस पे मार्जिन बढ़ता। बट कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 34% की रेट में इंक्रीज किया, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों 28% की रेट में इंक्रीज किया। यानी कंपनी की जो मार्जिन है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, उसमें दोस्तों हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला। तो सबसे पहला लैक यहाँ पे किया। दूसरा लैक यहाँ पे किया कि मार्केट का जो फोरकास्ट था नेट प्रॉफिट के मामले में, उसको दोस्तों बीट नहीं कर पाया। मैं आपको दिखाऊंगा कितना नेट प्रॉफिट हुआ। फिलहाल आप ये देख लीजिए, कंपनी की लास्ट क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 3,436 करोड़ रुपए, और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 3,550 करोड़ रुपए। इवन कंपनी लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हर एक सेगमेंट पे ग्रोथ रखा था, इवन मार्जिन भी कंपनी का ग्रो किया था। बट इस बार दोस्तों कंपनी की नेट प्रॉफिट भी उतना खास ग्रो नहीं हो पाया, इवन कंपनी की मार्जिन भी ड्रॉप हुआ। तो ये दो जगह पे कंपनी एक्चुअल में लैग किया। अब बात है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हो सकता है मार्जिन कम हुआ, बट अल्टीमेटली ओवरऑल बात करें तो हमें ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, जिस वजह से अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ग्रो किया थोड़ा बहुत, 58.67 बेसिक और 58.45 जो कि आपका डायलूटेड ईपीएस इस बार आया है। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 56.83 बेसिक्स, 56.60 डायलूटेड। लास्ट ईयर पे ये फिगर था 46.05 बेसिक्स, 45.81 जो कि डाइल्यूटेड। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस क्वार्टर 2 का। आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि कल ये शेयर में गिरावट होगा या तेजी होगा? जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए मैं आपको जो एक्चुअल पार्ट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने ओपन कर लिया ब्राउज़र, तो बजाज फाइनेंस की शेयर आज क्लोजिंग दिया, शुरू में तो बहुत ऊपर पहुंच गया था, लगभग 0.77% ऊपर आकर आज क्लोजिंग भी दिया। अब बात यह है कि कल जो मैं आपको दिखाया था कि मार्केट का फोरकास्ट क्या था, तो देखिए मार्केट का फोरकास्ट था 30% की ग्रोथ। ध्यान देना, मैं आपको क्या बोला कि नेट प्रॉफिट जो है 28% ग्रो किया, मार्केट का फोरकास्ट था कि 30% तो एटलीस्ट ग्रो करेगा। साथ ही साथ मार्जिन थोड़ा प्रेशर में जरूर रहेगा, बट उतना ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं रहेगा। देखिए मार्केट का क्या फोरकास्ट था 3,626 करोड़ रुपए, बट कंपनी एक्चुअल में इस बार प्रॉफिट कितना कमाया याद होगा आपको, अभी अभी आपने देखा कितना 3,551 करोड़ रुपए। यानी कहीं ना कहीं मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे ब्रोकरेज की जो लिस्ट भी दिखाया था कि कौन से ब्रोकरेज कितना एस्टिमेट किया है। तो आप देख सकते हो कोटक इंस्टीट्यूशन ने जो एस्टिमेट किया था 3,588 करोड़ रुपए, इसके आसपास ही हुआ है। मोतीलाल ओसवाल जो एस्टिमेट किया था उससे काफ़ी नीचे, ऑलमोस्ट 100 करोड़ नीचे, एकदम हूबहू मिल गया दोस्तों आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जो यहाँ पे फोरकास्ट किया गया कि 3,550 करोड़, एक्चुअल में हुआ है इतना ही 3,551 करोड़ के आसपास। और बाकी बात करें यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल या आनंद राठी की तरफ से काफ़ी हाई लेवल का यहाँ पे फोरकास्ट किया गया। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको आज बीट नहीं कर पाया, बल्कि कंपनी दोस्तों ये देखिए मार्केट के एस्टिमेट हमने क्या देखा अभी ये देखिए 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट एक्चुअली इस बार हुआ है जो अभी मैं आपको दिखाया था पीडीएफ के ऊपर 28% के आसपास ग्रोथ, 3,551 करोड़। अब इसके साथ साथ और एक चीज़ देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस याद होगा आपको, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में बजाज फाइनेंस की शेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। इवन देखिए मार्जिन भी ऑलमोस्ट 5% के ऊपर में ग्रोथ देखने को मिला था। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 32% की ग्रोथ था। नेट प्रॉफिट 32.38% ग्रोथ था। इस बार 28% का ही कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर पाया, ठीक है। तो कहने कि ये सारे जो पॉइंट्स है जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे चूक हुआ है, मतलब लैक हुआ है, तो इसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा चांस ये है। देखिए मार्केट में कोई एकदम से प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट हाँ जो सारे डेटाज निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ कि 70% चांस है कि कल बजाज फाइनेंस की शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब देखिए इस टाइप की कंपनी मैं इसके पहले भी मेंशन किया हूँ, अगर गिरावट में मिला तो कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अलावा और भी कुछ नहीं। मतलब अगर आपके पास शेयर है, आपने पहले बाई किया या बाई करने की सोच रहे हो, तो अगर कल शेयर में गिरावट हो गया तो आई थिंक आपके लिए एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट करने का। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और उसके साथ साथ और एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ फिलहाल क्लोज करने से पहले। आज की रेट पे कारोबार तो काफ़ी अच्छा था, बट कल के लिए देखिए अभी से ही लगभग 255 क्वांटिटी का शेयर जो कि ए मॉडल लग चुका है। और ये देखिए बजाज फाइनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस है, मतलब शेयर प्राइस की अगर हम बात करें 8,000 के ऊपर इसका प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग 255 क्वांटिटी का शेयर ए मॉडल, मतलब काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पे ए मॉडल लग चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आज डिलीवरी भी काफ़ी डिसेंट टाइप का देखने को मिला, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत ही लो भी नहीं, लगभग 29.46% के आसपास हमें आज डिलीवरी देखने को मिला। बाकी दोस्तों इस वीडियो को